नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित रोज या गैंग्रीन कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को पार्ट 3 वीडियो के रूप में लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने रोज या गैंग्रीन कहानी को 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 वीडियो में मैंने रोज या गैंग्रीन कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश को भी प्रस्तुत किया है। तो आइए अब मैं आपके समक्ष अज्ञे जी द्वारा रचित रोज या गैंग्रीन कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता पर पार्ट 3 वीडियो के रूप में अपने विचारों को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में व्यक्त करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित रोज या गैंग्रीन कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकारों में अज्ञे जी का सर्वप्रमुख स्थान है। सच पूछा जाए तो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के पश्चात जिन कथाकारों ने अपनी प्रतिभा से हिंदी जगत को आलोकित किया तथा समृद्ध किया, उनमें अज्ञे जी अग्रगण्य हैं। रोज या गैंग्रीन इनकी एक असाधारण कहानी है। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, अर्थात यह एक नारी मनोविज्ञान पर आधारित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई एक बड़ी ही सुंदर कहानी है, यानी इस कहानी की रचना मैं शैली में हुई है। हो सकता है इस कहानी का प्रमुख पात्र स्वयं लेखक है या कोई मैं पात्र है जिसे लेखक ने मैं शैली के माध्यम से प्रस्तुत किया है। शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से रोज या गैंग्रीन कहानी एक बहुत ही सुंदर एवं सफल कहानी है। कारण इस कहानी का शीर्षक अत्यंत ही संक्षिप्त, रोचक एवं कौतूहल उत्पन्न करने वाला शीर्षक है। रोज शब्द सुनते ही या रोज शब्द पढ़ते ही हमारे मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं एवं प्रश्न उठने लगते हैं। आखिर रोज क्या है, कैसा है, रोज क्या होता है, क्या यह किसी का नाम है अथवा यह प्रतिदिन कुछ घटित होने के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी जिज्ञासा और कौतूहल के कारण पाठक इस कहानी को लगातार पढ़ने लगता है। आइए अब मैं अति संक्षेप में इस कहानी को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं कि आखिर रोज क्या होता है। महेश्वर किसी पहाड़ी कस्बे में एक सरकारी डिस्पेंसरी में काम करने वाला एक डॉक्टर है। मालती उसकी पत्नी है। उसका एक छोटा सा बच्चा है जिसे घर वाले
टिट्टी कहकर पुकारते हैं। मालती का बाल सखा अर्थात लेखक उससे मिलने के लिए कई वर्षों के बाद आता है। मालती अन्यमनस्क भाव से उसका स्वागत करती है। अकेली रहते रहते मालती के जीवन में एक विचित्र प्रकार की यांत्रिकता और एक रास्ता आ गई है। यह देखकर उसका बाल सखा यानी लेखक बहुत ही दुखी हो जाता है। पति प्रायः अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं। मालती बिल्कुल घर पर अकेली रहती है। बर्तन मांजना, रोते हुए बच्चे को संभालना, पानी के लिए घंटों इंतजार करना, घंटे की आवाज गिनना, बस यही उसकी रोज की दिनचर्या है। उधर महेश्वर का जीवन भी कुछ इसी प्रकार एक रास्ता से ग्रस्त है। रोज डिस्पेंसरी जाना, मरीजों को देखना, गैंग्रीन का ऑपरेशन करना, थका मांदा घर लौटकर आना, बस यही महेश्वर की दिनचर्या है। इस प्रकार मालती महेश्वर के घर के चारों ओर एक अजीब सी श्रापग्रस्त एक रास्ता विद्यमान है। पूरी कहानी निरस्ता की एक लंबी यात्रा सी लगती है। कहानी के अंत में भी यह यात्रा समाप्त नहीं होती है, अपितु ऐसा लगता है मानो हम अभी भी यह यात्रा कर रहे हैं। संपूर्ण कहानी में कहानी का शीर्षक रोज शब्द बार बार ध्वनित होता है, साथ ही उसकी सार्थकता भी प्रमाणित होती चलती है। इस प्रकार यह शीर्षक अत्यंत ही सुंदर है, अत्यंत ही सफल है। अतः यह कहानी शीर्षक चयन की दृष्टि से अत्यंत ही सुंदर, सफल एवं सार्थक है। इस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन, जो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, वह भी हो सकता है। कुछ विद्वान इस कहानी का शीर्षक या नामकरण गैंग्रीन स्वीकार करते हैं। दरअसल गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है जिसमें शरीर का कोई अंग सड़ने लगता है या बेजान हो जाता है। अतः यदि हम इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो प्राथमिक अवस्था में ही उसका उचित उपचार करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य जीवित होते हुए भी बिल्कुल मरे हुए के समान हो जाता है। यही नहीं, एक दिन उसकी मृत्यु भी हो सकती है। मालती का पति एक पहाड़ी स्थान पर बसे छोटे से गांव का एक सरकारी डॉक्टर है। पहाड़ी लोग छोटी मोटी चोट के प्रति बड़े ही लापरवाह होते हैं। यही कारण है कि हर दूसरे चौथे दिन उनके पास एक दो मरीज गैंग्रीन के आते हैं। किसी को तो कांटा चुभने से ही गैंग्रीन हो जाता है और डॉक्टर साहब को ऑपरेशन करके उसका अंग काटना पड़ता है। वैसे यह शीर्षक प्रतीक के रूप में भी माना जा सकता है, क्योंकि मालती का चरित्र विवाह के पश्चात भाव विहीन हो गया है। जो मालती पहले अत्यंत ही शरारती और चंचल हुआ करती थी, अब वह बिल्कुल शांत हो गई है। अब वह एक यंत्र की तरह लगातार अपने काम में लगी हुई रहती है। बर्तन मांजना,
रोते हुए बच्चे को संभालना, पानी के लिए घंटों इंतजार करना, घंटे की आवाज गिनना, बस यही उसकी रोज की दिनचर्या है। अपने बच्चे के पलंग से गिर जाने और चोट लगने पर भी उसके हृदय में ममता नहीं उमड़ती है। उधर महेश्वर का जीवन भी कुछ इसी प्रकार एक रास्ता से ग्रस्त है। रोज डिस्पेंसरी जाना, मरीजों को देखना, गैंग्रीन का ऑपरेशन करना, थका मांदा घर लौटकर आना, बस यही महेश्वर की दिनचर्या है। अतः इस कहानी का उद्देश्य वातावरण की उदासी का प्रभाव मानव जीवन पर रेखांकित करना है। लेखक अभिशाप में विश्वास करता है। अतः इस कहानी का शीर्षक रोज सटीक व सुंदर तो है ही, इस कहानी का दूसरा शीर्षक गैंग्रीन भी प्रत्येक दृष्टि से उचित एवं सार्थक दिखलाई पड़ता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।